सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीकली कॉन्टेस्ट 364 अब सॉल्विंग सेशन। मुझे पता है पिछले एक हफ्ते से कुछ भी अब सॉल्विंग नहीं आ रही थी बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी और हमारे मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस भी चल रहे थे। सो नाउ हम फिर से स्टार्ट करें वापस से अब सॉल्विंग सेशंस एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट। तो जो इसमें हम तीन प्रॉब्लम्स है बट दो प्रॉब्लम्स सेकंड और थर्ड सेम ही है, उनके बस कंस्ट्रेंट्स अलग है तो उनका एक ही सॉल्यूशन देखेंगे। अभी के लिए वी विल सी द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम, टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम, इट इज अ इजी प्रॉब्लम and once stop the video, read the problem। एक बार रीड करके हो जाए तो we will start with the explanation। 1 2 3। now I assume कि आपने रीड कर लिया होगा प्रॉब्लम, so we will start with the बोल रहा है कि एक बाइनरी स्ट्रिंग दी है एंड यू कैन रीअरेंज द कैरेक्टर्स एज सच दैट यू हैव टू मेक द बाइनरी स्ट्रिंग मैक्सिमम, और वो ऑड भी होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम ऑड स्ट्रिंग बनानी है। तो यार मुझे एक बात बताओ, ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम नहीं हो गया? सबसे पहले क्या करना है, अगर ऑड मांगा है तो एक लास्ट में वन डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर सिंस मैक्सिमम बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने जीरो से वो पहले डालो और जितने वन से वो उससे पहले, मतलब जितने वन से वो पहले डालो, फिर जितने जीरो बचे वो डालो और एक वन लास्ट में आना चाहिए। यही है। तो अभी जैसे ये केस देख लेते हैं, 0 1 0 1। अभी सोचो, 0 1 0 1 है, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, लास्ट में एक वन तो चाहिए, ठीक है। अब हम क्या, पहले हम स्टार्टिंग में दो दो वन थे ना, इसमें जीरो कितने थे, दो, वन कितने थे, दो। तो हम क्या करेंगे, एक वन को स्टार्टिंग में डाल देंगे, फिर जितने जीरो से वो डाल देंगे और लास्ट में एक वन डाल देंगे। लास्ट में एक वन क्यों डाला, मैक्स ऑड बनाने के लिए, और स्टार्टिंग में वन क्यों डाले, मैक्सिमम बनाने के लिए। ऑब्वियस सी चीज है, जितना बड़ा, जितने बार पहले वन उतनी बड़े नंबर होता है वो। तो यही था, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, काउंट करना है जीरो और वन का। एंड सिंपली जितने वन से वो हम लोग को स्टार्टिंग में डालना है, एक वन को छोड़ के, और बाकी फिर जीरोस डालने हैं और फिर लास्ट में एक वन डालना है। तो हमने वही किया, काउंट किया जीरो और वन का। जितने जीरो थे, वन थे, उससे एक कम वन अपेंड किया, फिर जितने जीरो थे वो अपेंड किया और लास्ट में एक वन अपेंड कर दिया, और वो हमारा आंसर हो गया। So yeah, you can pause the video and look at the solution. It is in Java. You can try the same in CPP. Yeah. So now we will move to our second problem, which is, let me open it first. या ब्यूटीफुल टावर्स। तो ब्यूटीफुल टावर्स वन, ब्यूटीफुल टावर्स टू, बेसिकली दोनों क्वेश्चन सेम ही है। जस्ट कंस्ट्रेंट का फर्क है, मैं पहले वो बता देता हूँ। यहाँ पे जो लेंथ ऑफ एरे है वो 10⁻³ है, मतलब एन स्क्वायर का सॉल्यूशन एक्सेप्ट होगा, और उस वाले में 10⁵ है, मतलब एन लॉग एन या फिर उससे कम का सॉल्यूशन चाहिए। सो अगेन टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम। आई विल वेट फॉर 5 seconds। 1 2 3 4 5। So yeah, now I hope you would have stopped the video and read the read the question। अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें एक एरे दिया है 5 3 4 1 1। ओके, या हम क्या कर सकते हैं इस एरे के साथ, हमें एक माउंटेन एरे बनाना है जो इससे छोटा या इक्वल होगा। मतलब क्या, कि इस पोजीशन पे मैं कोई भी एलिमेंट रख सकता हूँ 1 से 5 तक, मतलब 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 4 5, कुछ भी रख सकता हूँ। सिमिलरली इस पोजीशन में मतलब 4 रखा, इस पोजीशन पे फिर से मैं 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, पर 3 के ऊपर नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 3 रख सकता हूँ। ओके, फिर इस पोजीशन पे मैं 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 4 ऐसा, फिर यहाँ पे 1 ही रख सकता हूँ, यहाँ पे 1 ही रख सकता हूँ, ऐसा। मतलब ऊपर वाली वैल्यू से कम या फिर इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ में हमें क्या करना है, हमें एक माउंटेन बनाना है। So you know how a mountain is made? Basically, mountain looks like this। माउंटेन ऐसे दिखता है कि एक पीक वैल्यू आती है या फिर कुछ ऐसे, एक से ज्यादा पीक वैल्यूज हैं। एंड मतलब एक, मतलब बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसके बाद की सारी वैल्यूज उससे छोटी या इक्वल हो। मे बी दिस पॉइंट, लेट्स कंसिडर दिस पॉइंट। सारी वैल्यूज उससे छोटी या इक्वल हो, और उसकी बाद की सारी वैल्यूज उससे छोटी या इक्वल हो, वो एक मैक्सिमम बीच में आना चाहिए। वो एक या एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती है बेसिकली, पर हाँ, यू गेट माई पॉइंट। तो ये हमें क्वेश्चन में बोला है। तो नाउ व्हाट वी विल डू फॉर दिस क्वेश्चन। और हाँ ओके, ये करते साथ हमें क्या करना है, ये करने के साथ हमें ये मेक श्योर करना है कि जो सम है वो मैक्सिमम आ रहा है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स मेक अ माउंटेन एरे हियर, सॉरी, या लेट्स मेक अ माउंटेन एरे हियर, व्हाट हैपेंड, जस्ट अ सेकंड। या सो एक माउंटेन एरे बनाते हैं, मे बी 1 2 3 1 1। इज इट अ माउंटेन एरे? यस, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है और इस पॉइंट का डिक्रीज हो रहा है, तो इट इज अ माउंटेन एरे। इसका सम कितना है, इसका सम है 3 2 5 6 एंड 2 8।
बट क्या मैं कोई इससे बड़ा माउंटेन भी बना सकता हूँ? तो मे बी मैं इसे 3 रख सकता हूँ, इसे भी 3 रख सकता हूँ एंड इसे 5 रख सकता हूँ। तो यू कैन सी इट इज ऑल्सो अ माउंटेन, जिसके पीछे तो कुछ नहीं है पर उसके आगे सारे उससे छोटे एलिमेंट्स है, तो पीछे कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम छोटा नहीं देख रहे। और इसका सम कितना आ रहा है? 813 आ रहा है। तो हमें ऐसे ही करके मैक्सिमम सम वाला फाइंड करना है। तो इसके लिए अगर सेकंड वाला अगर क्वेश्चन रहेगा उसमें तो हम एन स्क्वायर का अप्रोच लगा सकते हैं कि हर एक को एक बार माउंटेन मान सकते हैं। मतलब इससे पीछे हम क्या करेंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे। लेट्स टेक द सेकंड एग्जांपल, उससे शायद ज्यादा अच्छे समझ में आए। एवरी ओके सो या ओके, क्या कॉपी नहीं हुआ? 7 और 6, 7 and 6। लेट्स सी। तो इस वाले में ना हमें क्या करना है, माउंटेन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को पीक एलिमेंट समझेंगे। तो पहला वाला पीक एलिमेंट 6, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। अब यहाँ पे हम 9 नहीं रख सकते, हमें 3 रखना पड़ेगा क्योंकि ये इससे छोटा है, इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 भी नहीं रख सकते क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है। अब यहाँ 7 नहीं रख सकते क्योंकि 2 के बाद हम 2 ही डाल पाएंगे। तो इसके पहले एलिमेंट को पीक एलिमेंट मानने से हमें जो सम मिला वो कितना है? 6 5 11, 11 3 14, 14 3 17, 19 और 21। ठीक है, हम याद रखेंगे कि एक सम हमें 21 मिला हुआ है। अब 5 को पीक एलिमेंट मान लो, तो हम यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा? 5, क्योंकि हमें, अच्छा 5 को पीक एलिमेंट मानो तो ऐसे समझो कि 5 डाला हमने। अब इसके पीछे हम क्या डाल सकते हैं? इससे छोटा एलिमेंट तो 5, इससे आगे क्या डाल सकते हैं? छोटा एलिमेंट तो 3, फिर से 3, फिर 2, फिर 2। तो ये सम तो और ही छोटा आएगा, इस 5 5 10 और 10 6 20 आ रहा है। तो 20 इज लेस देन 21, तो हम नहीं ऐड कर रहे। अब 3 को पीक एलिमेंट मानो, तो 3 को पीक एलिमेंट मानने पे क्या हुआ, हमें इस 5 के बदले भी 3 डालना पड़ेगा और इस 6 के बदले भी 3 डालना पड़ेगा क्योंकि इससे छोटा ही एलिमेंट हो सकता है पीछे, उससे आगे नहीं हो सकता। फिर आगे भी 3 डालना पड़ेगा, यहाँ तो 2 ही डाल सकते हैं और यहाँ भी 2, तो ये तो और ही छोटा सा आएगा। अब 9 को पीक एलिमेंट मानो, तो 9 को पीक एलिमेंट मानेंगे तो 9 यहाँ आ गया। उससे पीछे क्या आएगा? 3 आएगा क्योंकि 3 तो छोटा है। उसके पीछे भी 3 आएगा क्योंकि ऑलरेडी एक 3 आ चुका है आगे, तो पीछे उससे छोटा ही आएगा। फिर यहाँ पे भी 3 आएगा, आगे कितना आएगा? 2 आएगा, और आगे फिर से कितना आएगा? 2 आएगा। इसका सम कितना होगा? 9 3 12, 12 3 15, 18 और 20 15 22 आएगा। तो इसका सम आ रहा है 22, विच इज द मैक्सिमम सम आई गेस। या तो बेसिकली हमने हर एक से ट्राई किया और हमने चेक किया, उसके पीछे जाते गए, उसके आगे जाते गए और उससे छोटा एलिमेंट्स लेते गए। ऐसे करके हमने आंसर निकाला, विच इज 22 एन स्क्वायर का सॉल्यूशन। तो ये भी देख लेते सॉल्यूशन, फिर हम थर्ड वाले की ओर जाएंगे। सो आई गेस या सो यू कैन सी द एन स्क्वायर सॉल्यूशन, जहाँ पे हमने क्या किया, आंसर बनाया। हर एक को 0 से n तक हर एक को ट्राई किया एज मैक्सिमम एलिमेंट। इसको मैक्स माना, इसके पीछे गया, इसके आगे गया और उससे छोटे छोटे एलिमेंट्स लेते गए, मेन लेके। तो या इट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमने चेक किया कि पिछला जो एलिमेंट है वो ले सकते हैं, या तो अभी जो है वो, उन दोनों का अभी जो करंट एलिमेंट है, पिछला जो एलिमेंट था यहाँ पे देखो, अब पिछला जो एलिमेंट था वो 2 था और अभी कितना है? 7 था। 7 और 2 का मिनिमम लेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 था, हमने 3 लिया। यहाँ पे 5 है, ओके। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 9 था। तो पिछला जो एलिमेंट था वो कितना था? 9 था। अभी जो एलिमेंट हुआ वो कितना है? 3 है, तो हमने मिनिमम 3 लिया। तो ऐसे हम मिनिमम लेते जाएंगे पिछले एलिमेंट का और अभी जो एलिमेंट है उसका, और उसको ऐड करते जाएंगे। सो दिस वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम। और फिर से सॉल्यूशन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर वीडियो पॉज करके भी यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। वी विल मूव टू द थर्ड प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ, विच इज अ सेम वन, जस्ट उसमें कंस्ट्रेंट्स अलग है। तो अब इसी प्रॉब्लम को हमें n log n में करना है। तो लेट मी शो यू वन थिंग। जस्ट ये बेसिकली नेक्स्ट वाला एलिमेंट का क्वेश्चन हो जाता है। कैसे? हम इसी फिर से इसी वाले से समझते हैं। हम इसके लिए मेंटेन करते हैं, हम इसके लिए क्या करेंगे कि, जस्ट अ सेकेंड, ओके एक क्या, हम क्या करते हैं, ओके जस्ट मूव दिस एंड पुट इट लिटिल अहेड एंड लेफ्ट एरे एंड राइट एरे बनाने वाले। ये लेफ्ट एरे, ये राइट एरे, राइट। ओके, we will try to make these two arrays. So yeah, first let's just clear the screen a bit. Okay, now see here, लेफ्ट एरे में हम क्या स्टोर करेंगे कि यार, सी मैं एक बात बताता हूँ। अभी मुझे बताओ, अगर ये जो है इससे पीछे, इसको 6 मानो, क्योंकि यहाँ इससे पीछे तक के जो एलिमेंट्स है वो 6 होंगे। अब इसके आगे देखो ये 5 है। अब ऐसा सोचो कि अगर इसके ये पीक एलिमेंट होगा,
तो इसके पीछे के सारे एलिमेंट क्या 5 या 5 से छोटे नहीं होंगे? होंगे। 5 से छोटा कोई है क्या पीछे? नहीं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जस्ट विजुअलाइज करो कि इसके पीछे का एरे ऐसा कुछ दिखेगा। 5 5 5 5 क्यों दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर ये पीक एलिमेंट है तो इसके पीछे से छोटे एलिमेंट्स रहेंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर तो 5 पीक एलिमेंट है मेरा, तो मेरा यहाँ तक सम 10 आएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? एज ऑफ नाउ कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अब सुनो, अब मान लेते हैं कि लेट्स जस्ट गिव सम स्पेसेस जस्ट टू मेक श्योर थोड़ा अच्छा दिख रहा है। या अब मान लेते हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट जो है 3 है। तो अगर मेरा यहाँ 3 आ गया तो क्या ये वैलिड है? 5 5 नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 और 3 टोटल 3 डालना पड़ेगा, क्योंकि 5 डाला तो ये पीक एलिमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस केस में इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा? 9 आएगा। हम लेफ्ट हैंड में स्टोर क्या कर रहे हैं कि अगर तो ये एलिमेंट पीक एलिमेंट होगा तो पीछे वालों तक का सम कितना आएगा। ठीक है, ऐसे सिमिलरली हम आगे वालों तक का स्टोर करेंगे। लेट्स सी। अब मान लो 9 जो है, 9 आ गया तो क्या ये पूरे में 9 भर जाएगा? नहीं। पहले हमने देखा 6 आया था तो पूरे में 6 भर गया था, फिर 5 आया था तो पूरे में 5 भर गया था, 3 आया तो पूरे में 3 भर गया। पर 9 के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों? बिकॉज 9 हैज अ स्मॉलर एलिमेंट। 9 के पास क्या है? एक स्मॉलर एलिमेंट। तो हम वहीं तक 9 भरेंगे जहां तक वो स्मॉलर एलिमेंट नहीं आता, और जहां वो स्मॉलर एलिमेंट आ गया उसके बाद सारे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखो 9 कितने में भरेंगे? यहीं तक भरना है, एक ही स्टेप में। उसके बाद उस स्मॉलर एलिमेंट के लिए क्या था? उस स्मॉलर एलिमेंट के लिए 9 था, और ये यहाँ पे हमने क्या भरा? 9। तो टोटल में क्या बोल सकता हूँ कि 18 सम आएगा। देख भी सकते हो 18 सम आ रहा है यहाँ पे। 9 3 12 3 15 3 18 सम आ रहा है, हाँ या ना? नहीं समझा तो और अच्छे से आगे समझते। देखो अभी फिर से 2 आया, तो 2 से कोई छोटा एलिमेंट है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, सब में हमें 2 2 भरना पड़ेगा। तो 2 2 2, मतलब ऐसे ही हम 2 2 भर जाएंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, 10 सम आ जाएगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज 7। सो वंस वी वॉच 7, सो व्हाट वी कुड सी इज 7 जो है, इसके पीछे जो छोटा एलिमेंट है वो कितना है? 2 है। 7 के पीछे जो छोटा एलिमेंट है वो 2 है। कितने बार में? एक ही बार में। तो हम 7 एक ही जगह फिल कर पाएंगे। और 2 के लिए क्या फिल था? 2 के लिए फिल था ये 5 10, विच इज नथिंग बट 10। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 10 प्लस 7 17 स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? इफ नॉट, लेट्स जस्ट डू द राइट एरे एज वेल, शायद उससे समझ में आ जाए। सी, हम राइट से फिल करने की कोशिश करते हैं। राइट में देखो 7 से छोटा कुछ है क्या? नहीं। तो 7 एक ही जगह फिल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 से छोटा है क्या कोई? ओके, राइट एरे भी ऊपर से फिल करते हैं, द बेस्ट थिंग। ठीक है, 2 से कोई छोटा है क्या? नहीं। तो फिर आगे जितने वहां पे क्या फिल हो जाएगा? 2 फिल हो जाएगा। तो 2 और 2 का सम कितना हो जाएगा? 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं, नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, क्योंकि है ही नहीं कुछ। एंड नाउ यहाँ पे 9, 9 से छोटा है क्या कोई? हाँ, 2। अब जरा ध्यान से सोचो, 9 से जो छोटा 2 था उसके पास सम कितना आ रहा था? 4। मतलब ये क्या बोल रहा है कि भैया मैं यहाँ से यहाँ तक का मैं फिल कर देता हूँ 9 से। तू मुझे बता, तू यहाँ से यहाँ में कितना फिल कर रहा था? तो उसने बोला मैं यहाँ से यहाँ में 4 फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तू 4 फिल कर रहा है, मैं 9 एक ही पोजीशन पे फिल कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप में 13 स्टोर कर ले रहा हूँ। तुझे कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो तूने बोला नहीं, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। समझा आपको क्या हुआ? 9 ने बोला कि मैं अपने आप को यहाँ पे 9 फिल कर ले रहा हूँ, तू मेरे से छोटा है, तो तूने कितना फिल किया वो रहने दे। तो टोटल हमारा सम कितना आ रहा है? 13। उसने बोला ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो। अब 3 ने बोला कि यार 3 मेरे से छोटा है 2, मेरे से छोटा 2 नाम का बंदा है, तो एक काम करता हूँ, मैं हूं ना, 2 तक फिल कर देता हूँ पूरे, और उसके आगे 2 को पूछ लूंगा तूने कितना फिल किया था। तो 2 तक कितने एलिमेंट में फिल करने वाला है 3? 2 एलिमेंट्स में। तो 3 2 जस्ट 6। फिर ये पूछेगा तूने कितना फिल किया था? इसने बोला मैंने तो 4 फिल किया था। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 6 प्लस 4 10 स्टोर हो जाएगा। समझा बात मैं क्या बोल रहा हूँ? आया ना? समझा? समझा क्या मैंने क्या बोला? कि 3 ने बोला कि मैं 2 से पहले तक के एलिमेंट्स मैं फिल कर देता हूँ, तो वहां पे मैं अपने आप को डाल देता हूँ। तू बता तूने कितना फिल किया? उसने बोला यार मैंने 4 फिल किया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैंने 2 फिल किया है 3 ने, तो 6 प्लस 2 ने 2, 2 ने 4 फिल किया था, मतलब टोटल मिला के तो 10 हो जाएंगे। अगर अभी भी नहीं समझा तो अब देखो 5 पे आया, 5 को पूछा 5 भैया 5 तेरे से छोटा कौन है? उसने बोला यार मेरे से छोटा 3 है, तो मैं 3 से पहले तक फिल कर देता हूँ। ओके, अब हमने पूछा 3 तूने क्या फिल किया था? 3 ने बोला मैंने अकेले ने नहीं, मैंने 2 के साथ मिलके, पर मैंने 10 फिल किए थे। मेरे से आगे वाली जो है ना यार वो ऐसा दिखने वाला है, अगर मेरे को पीक बना रहे थे तो ऐसा दिख रहा था 3 3
टू। तो एक काम कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, 5 इसका और इसका कितना था 10, तो हम टोटल क्या स्टोर कर सकते हैं 15। ये समझा मैंने क्या किया। बेसिकली हमने क्या किया है कि यार हम ये देख रहे हैं कि यार इसको पिक मान के हम कहाँ तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, फिर इसको पिक मान के हम कहाँ तक स्टोर कर सकते हैं, फिर इसको पिक मान के हम कहाँ तक स्टोर कर सकते हैं। ऐसे हम नीचे नीचे जाते आ रहे हैं। अब सिमिलरली 6 पे आए हम लोग, तो हमने बोला 6 तेरे से छोटा एलिमेंट क्या है, उसने बोला मेरे से छोटा तो 5 है। अच्छा तेरे से छोटा 5 है, 5 ने कितना फिल किया है, 5 ने बोला मैंने तो 15 फिल किया है। तो हमने बोला ठीक है 5 तूने 15 फिल किया है, 6 का 20 6 था, तो मैं यहाँ पे 21 स्टोर कर देता हूँ। उसने बोला ठीक है मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हमने बोला सही है स्टोर हो गया। अब हमारा लेफ्ट और राइट एरे तो बन गया। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी गेट टू द आंसर यूजिंग दिस टू एरे। जस्ट टू मेक श्योर थोड़े से गैप्स दे देते हैं, थोड़ा समझ में आएगा कि कौन किसके ऊपर है। ओके या तो अब सुनो, टू यहाँ पे, लेट्स पुट 7 हियर, लेट्स पुट 9 over here, and then 9 one step behind. Yeah, 2 one step ahead. Looks fine. Okay, last. ओके अब देखो 6 को अगर मैं पिंक एलिमेंट बनाऊंगा तो 6 के पीछे के एरे का सम आएगा 6, राइट आगे के एरे का आएगा 21, और वो खुद को माइनस कर दूंगा तो फिर हमारा टोटल सम आएगा हमारे पास 21। अब हमने खुद को माइनस क्यों किया, 6 + 21 - 6 क्यों किया, क्योंकि जब मैं लेफ्ट का सम बोल रहा था तो मैं इसको इंक्लूड करके बोल रहा था, जब मैं राइट का सम बोल रहा था तो मैं इसको इंक्लूड करके बोल रहा था। तो अगर मैं दोनों जगह इसको इंक्लूड कर रहा हूँ तो एक जगह से सब्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा। इसके लिए आंसर कितना हो गया 21। ठीक है फिर यहाँ पे आए, इसने बोला मैं 15 कर रहा हूँ, मैं 10 कर रहा हूँ, और मेरे लेफ्ट में 10 है मेरे राइट में 15 है। तो फिर मेरे लेफ्ट में 10 है मेरे राइट में 15 है, टोटल कितना हो गया 10 + 15 is 25 - 5 which is 20। तो पिछले वाले में 21 आ रहा था तो 21 तो अभी भी बड़ा ही है, तो ठीक है आंसर में अभी भी 21 ही है। फिर आया 3, 3 ने बोला 9, 9 + 10 - 3 which is again 16, कम ही है। 19, 9 ने बोला 18 + 13 - 9 which is 22। तो 22 इस बड़ा है 21 से, तो हमने अपडेट कर दिया आंसर को 22 बना दिया। फिर हम आगे गए 2 पे, ऐसे करते करते हम जाएंगे 7 पे गए, तो 17 + 7 - 7 which is again 17। तो हमने बोला 17 बड़ा है 22 तो 22, तो हमारा आंसर 22 हो गया। आई होप समझ में आया होगा ये क्या किया है। अब कोई पूछेगा कि यार ये कैसे पता चलेगा कि इसके पीछे कौन सा एलिमेंट था, मतलब इसके, तो ये बेसिक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है स्टैक का जिसका नाम है नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। हम एक स्टैक मेंटेन करते हैं और स्टैक में हम चेक करते जाते हैं। अगर ये भी बताना है कि वो स्टैक कैसे मेंटेन करते हैं तो लेट्स जस्ट डिस्कस वो भी। ये सबको समझ में आया कि आप हम सिर्फ ये डिस्कस करने वाले कि वो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं, विच इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम। बट ठीक है हम क्या करेंगे एक स्टैक मेंटेन करेंगे। हमने एक स्टैक मेंटेन किया है और मान लो हम लोग लेफ्ट में फाइंड करने वाले हैं, तो 6, हम 6 पे गए, हमने पूछा स्टैक में कुछ है क्या, नहीं, तो हम बोलेंगे कि नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 6 का क्या है, कोई भी नहीं है, -1 है। लेट्स फिल द एरे अबाउट -1 है, ठीक है। फिर हम 5 पे आए, अभी फिर हमने स्टैक में 6 को डाल दिया, फिर हम 5 पे आए, हमने क्या किया चेक किया स्टैक के टॉप में क्या है, क्या वो 5 से बड़ा है, हाँ, तो पॉप कर दो। स्टैक में कुछ बचा क्या, नहीं, तो यहाँ पे -1 स्टोर कर दो। अब तक सबको समझ में आया होगा। अब आए हम 5 को हमने स्टैक में डाल दिया। अब हमारे 3 पे, हमने पूछा 3 भैया तो कोई है क्या, 5 है, 5 बड़ा है, हाँ, तो उसको पॉप कर दो। तो कोई एलिमेंट बचा क्या स्टैक में, पॉप कर दो, 5 को पॉप कर दो। कोई एलिमेंट बचा स्टैक में, नहीं, तो -1 डाल दो और स्टैक में कुछ चले जाओ, ठीक है। अब इसने बोला कि ठीक है, अब क्या आया 9 आया। 9 ने बोला कि मेरे से कोई स्टैक में क्या है 3 है, क्या वो मुझसे बड़ा है, नहीं, तो मैं पॉप नहीं कर सकता, तो मैं बोलूंगा मेरे से छोटा कौन सा एलिमेंट है 3 है। मे बी अगर हमें उसका इंडेक्स स्टोर करना है तो हम इंडेक्स भी स्टोर कर सकते हैं, तो इंडेक्स स्टोर करना है या जो भी स्टोर करना है, ठीक है। फिर आया 2, 2 ने वो, अच्छा, फिर हमने 9 को भी स्टैक में डाल दिया। फिर आया 2, 2 ने बोला अच्छा मेरे से 9 बड़ा है, बाहर निकल। 3, तू भी मुझसे बड़ा है, बाहर निकल। स्टैक में कुछ बचा क्या, नहीं बचा, तो हमने बोला कि -1, कुछ भी नहीं है। फिर 2 हमने डाल दिया स्टैक में। फिर आया हम 7 पे, 7 को पूछा क्या हुआ, तो 7 ने बोला 2 मुझसे तो छोटा है, तो ठीक है 2 तुझसे छोटा है तो तू भी चले जा
टू टू को स्टोर कर ले और तू चले जा स्टैक में। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि टू इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ 7। तो आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो यार इस स्टैक का बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, यू कैन जस्ट गो एंड रीड इट समवेयर, बहुत इजी प्रॉब्लम है ये। Okay, it's not showing my submission because I have done it after. Just a second. बट ठीक है, मतलब सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। एंड where could I find this problem actually? I want to code. I have coded it. Just want to show you the code. Uh, okay, I guess मेरे प्रोफाइल से दिख जाएगा। Mhm. Yeah. So सो हियर यू कैन सी कि हमने क्या किया, लेफ्ट और राइट एरे बनाया है स्टैक का। जैसा मैंने कहा ये बेसिक तरीका है नेक्स्ट स्मॉलर नेक्स्ट मिनिमम फाइंड करने का। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हमने वो पूरे में फिल कर दिया, स्टैक एम्प्टी नहीं है तो जहां तक फिल कर सकते थे वहां तक फिल किया, और फिर वहां पे जो फिल था वो ले लिया, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था। सिमिलर थिंग राइट साइड के लिए, जब तक स्टैक नेक्स्ट वाला एलिमेंट चेक किया, अगर नेक्स्ट वाला एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो पूरे में फिल कर दिया, अगर एग्जिस्ट करता है तो जहां तक एग्जिस्ट करता था वहां तक फिल किया और उसके आगे का उसमें स्टोर कर दिया। एंड फिर वही लॉन्ग करंट, फिर वही लेफ्ट राइट और उसका मैक्सिमम निकाल लिया माइनस करके। तो या दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। इफ यस तो मिलते हैं डेली प्रॉब्लम में, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।